ईद मुबारक जी। हम लोग आज बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं कुछ खवातीन सहाफ़ियों के साथ, उनसे पूछ रहे हैं कि त्यौहार वाला दिन किस तरह से मुख्तलिफ होता है उन खवातीन के लिए जो कि घर की मसरूफियात छोड़ के बाहर की मसरूफियात को भी अटेंड कर रही होती हैं या फिर दोनों को साथ साथ बैलेंस कर रही होती हैं। रीमा, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ कितना डिफिकल्ट होता है काम करना, और ख़ास तौर पे जब जैसे मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं ऑफिस आती हूँ लेकिन यहाँ पे कोई डे केयर नहीं होता। अक्सर ऑफिसेज में ऐसा है कि आपके पास डे केयर सेंटर या कुछ नहीं होता। तो ये आपको लगता है बड़ा मायूब और इसके लिए कुछ होना चाहिए? अलीना, मेरी मैटरनिटी लीव 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। तो तब मुझे समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं फैसिलिटी। तो ओहो। हम अगले महीने बात करेंगे, क्योंकि मुझे मैं सोचती हूँ तो समझ नहीं आती कैसे मैनेज करूंगी फुल टाइम काम करना, साथ साथ अपनी बेटी को उसको संभालना। पर 1 महीने बाद आई बी एबल टू टेल यू बेटर। लेकिन डर तो लगता है, लेकिन बहुत लोग करते हैं। बेनज़ीर को देखें, और भी हम्म। मीडिया की इंडस्ट्री और बुकला भी करते हैं। तो आई एम श्योर मैनेज हो सकता है। सोच के थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे होगा। अच्छा, मुझे तो सोच के ही बहुत डर लगता है। शजिया, आपके लिए कैसा है एक्सपीरियंस? कि जो जहाँ तक आपने बात की ना, अभी तो ये सिचुएशन, ये कोविड आ हाँ। गया, इस वजह से वैसे ही एहतियात कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन उससे पहले जब मैं ऑफिस आती थी और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी उन दिनों में, और मैं घर ऐसे अपने हस्बैंड के पास अकेले नहीं छोड़, वो मतलब खुद से अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उसको यहाँ लेकर आ रही थी, और यहाँ कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डे केयर नहीं ऑफिस में। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कहाँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे डे केयर्स हैं, हमारे इधर भी होने चाहिए। क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए बहुत टेंशन होती है कि पीछे अगर कोई संभालने वाला नहीं है तो आप उनको अकेले नहीं छोड़ कर आ सकते, तो वो एक टेंशन रहती है। सो आई थिंक कि होना चाहिए। यकीन। अच्छा महमल, ये तो आपने बता दिया कि आपने प्रपोज किया था मैंने सीक्रेट, बट प्रपोज डू यू बिलाल हैव अ ने किया था। सीक्रेट मैंने उससे टैलेंट? पूछा था कि सिंगल हो अभी तक कि नहीं, जब मैंने 1.5 साल बाद एक्सेप्ट किया। स्टार्ट तो आपने किया था। अच्छा, मतलब वो पेंडिंग में डला हुआ था। हाँ, पेंडिंग रिक्वेस्ट था। पेंडिंग। अच्छा महमल, ये बताए सीक्रेट टैलेंट है कोई आपका? सीक्रेट टैलेंट? नहीं भाई, मेरा कोई हाँ। सीक्रेट टैलेंट नहीं है। बस एक सीक्रेट ये है कि कोई मैं गाना मैं फोन पे गुनगुनाना? गेम्स बहुत खेलती हूँ। ये मेरा सीक्रेट टैलेंट है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ हर गेम के। मैं बहुत अगले लेवल्स के ऊपर हूँ जो जो मैं कौन खेलती सी हूँ। गेम? मतलब आप पबजी तो नहीं खेलती? नहीं 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 नहीं, कैंडी मैं क्रश? खेलती हूँ हैरी पॉटर, हॉगवर्ट्स मिस्ट्री, एक वो गेम है। फिर एक Oh, रीडेकोर I है, उसमें love Harry रीडिजाइनिंग Potter, but आपको the करनी movie, not होती है the घरों game. की। एक होम डिजाइन है। मैं इस तरह की गेम्स खेलती हूँ। मैं ये पबजी वगैरह नहीं। शजिया, आप टिकटॉक इस्तेमाल करती है? क्योंकि आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो यूज करती हैं टिकटॉक? और नहीं, कैसा एक्सपीरियंस है वो? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं, मैंने जस्ट एक दफ़ा जब ये शुरू में बिल्कुल नया नया आया था, हाँ। तो तब मैंने देखा था कि व्हाट एक्चुअली दिस इज़। तो मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन येस इट्स वेरी पॉपुलर और बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करें, आप उसको बेहतर करें, बेहतर पॉलिसीज़ लाएं उस हवाले से। लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल शट डाउन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, मुझे हाल ही में पता चला कि ये जो बच्चे हैं जो टिकटॉक पे आते हैं, इवन नौजवान जो कि वीडियोस बना रहे हैं, ये वो मोनेटाइज भी कर सकते हैं अगर इनके अच्छे व्यूअर्स हों तो महमल, ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई यंग इंडिविजुअल्स के लिए उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं कि वो पैसा कमा सकें, या फिर वेटर्स वेट्रेसेस या कोई और जॉब्स करके अपनी स्कूल फीस या व्हाटएवर पॉकेट मनी दे वांट टू पिच इनटू। तो ये एक अच्छा चीज़ थी, नहीं? देखिए अलीना, ऐसे में टिकटॉक की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एक जो क्लास डिवाइड था ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा था। तो एक्चुअली इसमें मैं कहूँगी कि कुछ लोगों का इसलिए भी एतराज़ था क्योंकि उनकी बड़ी एक एलिटिस्ट सोच भी थी। जिस तरह इंस्टाग्राम बड़ा एक एलीट किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो समझा जाता है। उधर वो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और वो जो सारे लोग होते हैं, उनकी वो एक डिफरेंट क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। टिकटॉक जो है ये बहुत एक आम चीज़ है, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो गांव वगैरह में, या जो जिनके अंदर थोड़ा क्लास का, मैं वही बात कर रही हूँ कि जो ज़रा अगर लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर वो मोनेटाइज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। मतलब अगर ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स इतना चार्ज कर सकते हैं इंस्टाग्राम एक पोस्ट लगाने पे, तो अगर टिकटॉक के ऊपर ये लोग कर रहे हैं और मज़े का कॉन्टेंट, और देखिए कितना क्रिएटिव कॉन्टेंट है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट टिकटॉक के कॉन्टेंट से बड़ी इंप्रेस होती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली पंजाबी में और रीजनल लैंग्वेजेस में, वो जिस किस्म के फ़नी किस्म के क्लिप्स होते हैं और ये वो, मैं सोचती हूँ कि भाई बड़ा टैलेंट है।
तो ये तो अच्छी चीज है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं टैलेंट आती। से मुझे याद आया, हमारी डिस्कशन कहीं और ही निकल गई। सीक्रेट टैलेंट बताएं अपना, गेम के अलावा कुछ। अगर असल में कोई आपको secret एक talent टैलेंट नहीं हंट कंपटीशन में मैं तो खड़ा फेल हो किया जाऊंगा जाए और सीक्रेट आपसे टैलेंट को पूछा मुझसे जाए, पूछे, बताएं। असल में नहीं आया कोई मेरा टैलेंट। सोने का है। हाँ, वाकई, अगर कोई मैं गाना सोने शाना- बैठूं, मेरा 23 घंटे का रिकॉर्ड है कि मैं एक घंटा 23 घंटे सोई थी लगातार, तो ये मेरा एक हाँ, हिडन मेमन, टैलेंट मुझे है। लग रहा है आप मेरी सोल सिस्टर है। ये मुझे लग रहा है आप लेट्स मीट अप फॉर कॉफी आफ्टर। बिल्कुल। बेनजीर, आपका क्या सीक्रेट है? सीक्रेट टैलेंट मेरा कुछ खास है नहीं, अगर होता तो मेरे ख्याल से मैं जर्नलिज्म में ना ही होती वैसे। मतलब मैं पेंटिंग का मुझे शौक था, मैं एनसीए में गई थी 1 साल के लिए, तो मुझे पेंटिंग का था, लेकिन वो भी मैंने काफ़ी देर से की नहीं। मैं बस मुझे मेरा जो एंड ऑफ द डे जो मैं करती हूँ, वो जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं, वो मैं बैठ के अपने टीवी शोज देखती हूँ, तो वो मुझे बस एक शौक है। वो फिर मैं कोई अच्छा शो शुरू हो जाए, फिर मैं रोज़ रात को वो बैठ के देखती हूँ। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। मेरे ख्याल से टैलेंटलेस हूँ मैं। नहीं, आई बेट आप मूवीज और शोज देखने में रीमा को बीट नहीं कर सकती हैं। हाँ, नहीं, अभी मैं नहीं रीमा कर ने रिसेंटली मुझे एक सीरीज भी रेकमेंड की है व्हिच इज रियली नाइस। रीमा, आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है? सीक्रेट टैलेंट नहीं है, महमल का सीक्रेट टैलेंट मैं आपको बताती हूँ। 2-3 है। महमल बहुत टैलेंटेड है। एक तो महमल बहुत अच्छी होस्ट है। महमल और उनके हस्बैंड बिलाल, उनसे बेहतर होस्ट कम ही है। ये महमल का सीक्रेट टैलेंट है। और महमल हर एक से दोस्ती रख सकती है, ऑफेंड मैं के। आ रही हूँ लाहौर। तो ये भी महमल का बहुत बड़ा टैलेंट है। मतलब कैसे मैं सोचती हूँ हर हर तरह का शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं भी हो, कहाँ जैसे भी ओपिनियन रखता हो, महमल दोस्ती रख सकती है। बहुत बड़ा मेरा ख्याल है ये टैलेंट है, बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है। थैंक यू रीमा, मुझे खुद नहीं ये टैलेंट का पता था। रीमा, अपना तो टैलेंट बताए ना, क्या है? टैलेंटेड है, फजूल में मॉडेस्टी। अपना बताओ कुछ ना गाना रीमा। गाती हैं, बाथरूम सिंगर, और कुछ पेंटिंग शेंटिंग जैसे बेनजीर करती हैं, कुछ तो होगा। हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मुझे एक्टिंग का बहुत, लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि पता नहीं अच्छा करती हूँ बुरा करती हूँ, लेकिन शौक तो है। और जैसा आपने कहा, अच्छा, रीमा इतनी चुप चुप रहती है, इतना नपातुला बोलती है ना, तो लगता ही नहीं है कि रीमा गाना गाती होंगी या एक्टिंग करती होंगी। रीमा कुछ करके एक्ट दिखा दे हमें, आज हो जाए। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीवी पे करने का नहीं, लेकिन देखिए लीना, फेवरेट टीवी पे जो एक पर्सोना होता है वो मुख्तलिफ होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि आप हंसती नहीं हैं, आप इतनी सीरियस रहती हैं, आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं। हाँ। आपने भी पूछा था लास्ट टाइम, आप चूड़ियां पहनती हैं, आप मेहंदी लगाती हैं। ऑफ कोर्स रियल अपनी पर्सनल जिंदगी में सब कुछ करते हैं, लेकिन टीवी पे एक मुख्तलिफ चीज होती है। और मैं भी, जैसे बेनजीर कह रही थी, आई एम ऑल्सो वेरी प्राइवेट पर्सन, तो हाँ। सामने क्या करना है उसमें मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ। नहीं, आई गेस टू सम एक्सटेंट एवरीवन इज। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गिवन। जब आप स्क्रीन पे आते हो तो देयर इज दिस पार्ट ऑफ यू दैट स्टेज प्राइवेट, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बिल्कुल आप नपातुला बोलती हैं। मैंने नोटिस किया है, वो नहीं है कि कभी कभार जैसे फिल्म्स देखने का शौक या मूवीज देखने का शौक बातों में झलके। ऐसा क्यों है रीमा? पता नहीं अलीना, आप बताएं क्यों है ऐसा? नहीं, लेकिन रीमा के ट्वीट्स में जरूर झलकता है। रीमा के ट्विटर अकाउंट पे बड़ी मजे मजे की फिल्मों के क्लिप्स और गाने। और रीमा तो को मोनिका याद है ना? रिसेंटली अच्छी रीमा, डोंट टेल मी यू लव कोमोलिका। कोमोलिका, व्हाट डिड यू से? कौन याद है? कोमोलिका। हाँ, द स्टार प्लस वाली कोमोलिका। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ रीमा, प्लीज। मेरे को लगता है मेरी शक्ल उससे मिलती है। और मैंने सिर्फ तंग करने के लिए रीमा को एक बार कह दिया था, तो और अब ये स्टोरी मुझे सुननी है। ये मुझे स्टोरी सुननी है। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक ये स्टोरी मुझे नहीं पता चलेगी। रीमा को मैंने एक दिन वैसे ही ट्विटर पे एक दोस्त के कहने पे तंग किया और कहा कि रीमा यू लुक लाइक कोमोलिका। तो रीमा हैरान परेशान ही होगी, लेकिन तब से हमने रीमा को वैसे ही कोमोलिका कहना शुरू कर दिया एज अ जोक।
दोस्त के कहने पे कहा था या सच में कहा था? अभी तक ये प्लीज मिस्ट्री रिसॉल्व। रीमा, मैंने किसी के कहने पे तुम्हें तंग किया था, सॉरी, मैं आज सच बता रही हूँ। रीमा को वैसे न्यूज टॉक शोज भी बहुत पसंद है, आप पूछें इनसे घबरा गई विलेन टाइप आते हैं और महमल ने मुझे कहा मेरी शक्ल उनसे मिलती है। अब आप, और मैं सोचती रही कि महमल तो कभी क्यों मुझे मेरे साथ ऐसा करेंगी, वो तो नहीं झूठ बोल। और सच में महमल मैं बहुत परेशान थी, कहती मैं खुद देखा नजर आती थी। महमल का एक ये सीक्रेट टैलेंट भी है, महमल का एक ये सीक्रेट टैलेंट भी है। हाँ, मैं दोस्तों के कहने में दूसरे दोस्तों को तंग भी करती हूँ। जैसे मुझे भट्टी साहब कहते हैं ना पुप्पो, अलीना ने आज सच निकलवा लिया। आई थिंक ये शाजिया, आपका क्या सीक्रेट टैलेंट है? जल्दी से। यार मेरा सीक्रेट टैलेंट, मुझे लगता है कि मैं अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती हूँ, तो मे बी मुझे टाइम मिले तो शायद मैं इसको कंसीडर कर। जैसे कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स या इस टाइप का कुछ नहीं? यू लव फोटोग्राफी राइट? मैं थिएटर मतलब मैं नहीं, फोटोग्राफी मैं नहीं, असल में वो मेरे हस्बैंड करते हैं। और हाँ, मैं एक्टिंग थिएटर में नहीं। यार वैसे उफ, कितनी ब्लेस्ड हो माशाल्लाह शजिया, मतलब मेरी तो जिंदगी के मसले साथ लेके फिरते हैं। जितना बिलाल को बुरे लगते हैं तस्वीर लेनी है, कहीं जाओ तस्वीर ले दो, मैं ताकि मेरी आउटफिट की बहुत स्टेमिना है मेरे हस्बैंड में, वो जो है ना बहुत अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। मैं ऐसे बनाए बेचारे बर्दाश्त कर ही लेते हैं। अल्लाह मियाँ ऐसा मियाँ सबको दे। आमीन। गॉड, मेरी जिंदगी का मसला ही है, कैमरा पकड़ाओ, मेरी पिक्चर ले लो, मैं सामने खड़ी होंगी, वो किसी और की पिक्चर ले रहा है। मुझे नहीं पता ये पर्पसली है ये या कुछ और है। महमल, आपको इस तरह के मसले होते हैं? नहीं ना, मेरे साथ अभी वो जियो वालों ने कहा कि एक ना ये तस्वीर और एक ये तस्वीर आपने भेजनी है। अच्छा, मैंने उससे कहा कि प्लीज जरा ले लो, 2 तस्वीरें लेने को मैं बोर हो गया। नहीं तुम्हें पसंद आ रही, मैं क्या करूँ, खुद ही ले लो। मैंने कहा मैं कैसे लूँ भाई, प्लीज। यही मसले है जिंदगी के, सबसे बड़ा मसला ये। तो मियाँ की लड़कियों की डिमांड ये है कि मियाँ हो जिसको पिक्चर्स लेनी आती हो अच्छी अच्छी। मॉडर्न डिमांड्स है भाई हमारी। वापस आएंगे, थोड़ी सी कुछ गेम्स खेलेंगे। हमने एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है हमारी एनालिस्ट के लिए, आए जरा।